यहाँ इन दिस क्वेश्चन डिविडेंड दिया हुआ है इतना, रिमाइंडर 75 और डिवाइजर 299 दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट कोशिएंट डिविडेंड। दिस इज ओरिजिनल फार्मूला, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी फार्मूले से ये कोशिएंट निकलता है। कोशिएंट बराबर डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई डिवाइजर, यानी डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट कर देना है, जो आए उससे डिवाइजर से डिवाइड कर देना है। ओके, तो डिवाइजर डिविडेंड इतना हुआ, रिमाइंडर 75 हुआ, डिवाइजर 299 है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करने पर वी गेट दिस डिवाइडेड बाई 299। नाउ डिवाइड 299, सॉरी, डिवाइड डिविडेंड by 299 on division, we get 185 as quotient. Therefore quotient equal to 185. This is your answer. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है, आपको निकालना है कि कौन सा सबसे लीस्ट संख्या निकालना है जिसको अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट किया जाए तो जो बचेगा वह जो है 16 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इफ इट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 9999 देन it will be completely divisible by 16. तो फर्स्ट लेट अस डिवाइड करने के बाद कोशिएंट कितना आया, रिमाइंडर कितना है, यही जो है लिस्ट नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है। अगर इसको जो है हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वी गेट दिस नंबर। ओके, यही जो है आपका 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या है जो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 4 डिजिट में इससे दूसरी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, उसको जो है 653 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद डिवीजन एल्गोरिथम से जो है इसको चेक करना है कि आपका डिवीजन सही है कि नहीं। ओके, यू हैव टू चेक वेदर यू हैव डिवाइडेड दिस नंबर 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बाय 653 एंड यू हैव टू चेक इट बाय डिवीजन एल्गोरिथम whether your division is correct or not. तो I have divided it, quotient आया इतना, रिमाइंडर आया इतना, ये लिख दिए। चेकिंग करना है तो 653 क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही आपका डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज called what? This is called division algorithm. Okay, तो डिवाइजर इतना है, कोशिएंट इतना आया, रिमाइंडर 90 है। अब इसे मल्टीप्लाई करो और उसमें 90 जोड़ने पर 999999 59 पाओगे जो इस दिए हुए डिविडेंड के बराबर है, इसलिए हमारा डिवीजन जो है सही है। ओके, ये दिया हुआ है लिस्ट 6 डिजिट नंबर। लिस्ट मतलब सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर लिखना है, 1 पर 50 दे दो। उसके बाद बताना है कि लिस्ट 6 डिजिट नंबर वैसा नंबर जिसमें 6 डिजिट हो
और इसके साथ साथ वो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो, दैट शुड बी डिविजिबल बाई 83, वह 83 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसे लेट अस डिवाइड दिस नंबर बाई 83, ऑन डिवीजन वी गेट 68 एज रिमाइंडर एंड 1204 एज क्वोशिएंट। अब आपको 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालना है जो 83 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूला याद रखिए, लीस्ट नंबर प्लस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा करके जो लीस्ट नंबर दिया हुआ है उसमें ऐड कर दोगे, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय दिस डिवाइजर। ओके, दिस इज फॉर्मूला, लीस्ट नंबर प्लस 83 माइनस 68। पहले 83 को 68 में से घटाओ, उसके बाद जो बचे उसको लिस्ट नंबर में ऐड करो। दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 83 कंप्लीटली। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। ये दिया हुआ है आपको ₹29 पर डजन, केले का भाव जो है ₹29 पर डजन के हिसाब से बिक रहा है। इतने रुपए का कितना केला खरीदा जा सकता है? इस रेट से इतने रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? इट इज वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए 4 रुपया के रेट से जो है 4 रुपया एक पेंसिल का दाम है। आपसे कोई पूछे कि 20 रुपये में कितना पेंसिल मिलेगा, क्या करोगे? 20 को 4 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 5, यानी यू विल गेट 5 पेंसिल्स है ना, फॉर ₹20 एट दिस रेट। तो सेम चीज हियर, इस रेट से केला बिक रहा है, इतने रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, यू हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, तो 29 से इसको डिवाइड कर दो, डिवीजन करने के बाद यहाँ रिमाइंडर 0 बचता है और यहाँ क्वोशिएंट 48 आता है। तो दिस इज योर नंबर ऑफ बनानास बॉट इक्वल टू 48 डजन, यानी इतने रुपए में इस रेट से हम 48 डजन बनाना खरीद सकते हैं। ओके, इसमें निकालना है इतना प्लांट है और इसको रो वाइज प्लांट किया जाता है। इतना प्लांट्स है उसको रो वाइज कतार में जो है उसको लगाया जाता है। बताना एक कतार में जो है इतने प्लांट्स को लगाया जाता है, तो इस हिसाब से कितना रो बनेगा। इतना प्लांट्स है, एक कतार में 157 प्लांट को लगाया जाता है। बताना है कि इतने प्लांट में कितने रो बनेंगे, कितने रो में प्लांट को लगाया जाएगा। Certainly we must divide this number by 157. On division we get 125. So this will be number of rows. Number of rows will be 125. Okay. Now come to the question number 15. क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके है, कह रहा है कि 15 लोग में एक लोग जो है साक्षर है, यानी पढ़ा लिखा है। लिटरेट मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा, जो पढ़ना लिखना जानता है उसको लिटरेट पर्सन कहा जाता है। ओके, कह रहा है कि 15 लोगों में एक आदमी जो है पढ़ा लिखा है। बताना है कि इतने लोग में, इतने पर्सन में कितने लोग पढ़े लिखे होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? 15 लोग में एक आदमी पढ़ा हुआ है, एक आदमी लिटरेट है। बताना है कि इतने लोगों में कितने लोग पढ़े लिखे होंगे। ओके,
तो यू मस्ट डिवाइड दिस नंबर बाय 15। 15 में एक पढ़ा लिखा है, एक में 1/15 इतना में, यानी यू शुड डिवाइड दिस नंबर बाय 15। ऑन डिवीजन यू सी दैट the quotient is 34502. Okay, so this is the number of literate person out of 517530. so number of literate person equal to 34502. Okay, क्वेश्चन है 23 टेलीविजन खरीदा जाता है कितने रुपए में। दिस इज नंबर ऑफ टेलीविजन एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ 23 टेलीविजन। यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 टेलीविजन। बाय द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन वी अंडरस्टैंड दैट दिस कॉस्ट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 23। जैसे 30 जो है, 10 पेंसिल का दाम 30 रुपया है। एक पेंसिल का दाम कितना होगा, कैसे निकालोगे? 30 डिवाइडेड बाई 10। द सेम केस इज हियर, डिवाइड इतना बाय 23। ऑन डिवीजन यू सी दैट वी गेट 24785 एज quotient, and this is the cost of 1 TV equal to 24785, यानी 24,785 rupees. Okay, so this is your end of this chapter. Thank you. This is your homework. I have left some question. In 1, 2, 3, and I think you will do it in your copy. Okay, that's all. Thank you. This is your homework. Now we are going to start exercise 4C, addition of rational number. Okay, in the beginning we are going to add such a rational number which denominators are same. Okay, ये है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd, 3/-8 plus 1/8. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। माइनस को ऊपर ले गए, -3/8 plus 1/8। 8 का एलसीएम 8 होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू -3 plus 1, एंड दिस विल बी बिकम -2/8। इसको कैंसिल कर दो तो -1/4। सिमिलरली दिस हैज बीन गिवन -17/9 plus -11/9। 9 will be LCM, -17 plus -11, ये दिस विल बिकम -28/9। ये हम 9/-13 plus -11/-13, दिस विल बिकम -9। ये माइनस को ऊपर ले गए, -9/13, ये माइनस प्लस हो गया, ये +11/3। 13 एलसीएम, -9 plus 11, this will be equal to 2/13. Now we are going to add such rational numbers which denominators are not equal, they are different. So as usual we shall find out LCM of 5 and 4. This will be equal to 24. 5 4s are 24, 4 2s are 8, -8 plus 4 5s are 20, 5 3s are 15। डिफरेंट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट करो, बड़े में से छोटा घटाओ, यू विल गेट 7/20।
सिमिलरली -4 + 1/2, ये -4 है, इसको बाई 1 कंसीडर कर सकते हो। तो 2 एलसीएम हो गया, 4 × 2 = 8, -8 + 1, 8 में से 1 गया 7, -7/2। सिमिलरली -5/30 -7/12, 36 will be your LCM। तो -5 + 12, 3 × 36, 7 3 × -21, दोनों माइनस है, इसलिए बोथ विल बी एडेड, बट देयर विल बी साइन ऑफ माइनस। तो -26/36 यू कैन सिंप्लीफाई इट। तो 13 × 2 और ये हो गया 18, -13/18। सिमिलरली ये है, दोनों माइनस को ऊपर ले गए, दिस विल बिकम -1/9 + -4/27, 27 will be LCM, 9 3 × 27 + 2 + 17 -4 ऐड कर दो, 3 और 7 दोनों निगेटिव है, ऐड होगा -7/27। ये सिंप्लीफाई करना है, -3/5 + 7/5 + -1/5। You know all denominators are same, equal to 5, so LCM will be 5, and you can write here -3 + 7 + -1, -3 -1 सेम लाइक टर्म है, इसलिए इसको ऐड कर दिए, -4 हो गया +7, 7 में से 4 गया 3, 3/5। सिमिलरली 11/-12, 3/-8 + 1/4, माइनस साइन को ऊपर ले जाओ, -1 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ, तो दिस विल बिकम -11/12 + -3/8 + 1/4, and this will LCM will be 24, this will become -20 plus this will become -9 plus this will become 6। ये और ये दोनों एक चीज है, you can add them, 22 और 9 -31 plus 6/24, 31 में से 6 घटाओ तो -25/24, this will be your answer। Now come to the question number 4, 9, 12, 18, LCM will be 36, here this will become 9 4 = 36, 16 4 = 64, -64 plus 12 3 = 36, 5 3 = 15, -15, and this will become 18 2 = 36, 7 2 = 14। ये दोनों निगेटिव साइन है, यू में ऐड देम, तो बाय ऐडिंग यू गेट 79, -79 plus 14, इसमें से इसको घटा दो, यू विल गेट व्हाट, 9 में से 4 गया 5, और 7 में से 9 में से 4 गया 5, 7 में से 1 गया 6, -65/36। This is -3 + 1/8 plus -2/5. There is nothing in denominator, you can consider here 1 as denominator। तो 1 8 5 का LCM हो गया 40, this will become 40 3 = 120 plus 8 5 = 40 plus 5 8 और 8 2 -16, ये दोनों लाइक टर्म है, यू कैन ऐड देम, 120 और 16, दिस विल बिकम
बिकम 136 माइनस 136 प्लस 5, इसमें से इसको घटा दो माइनस 131/40. दिस इज योर आंसर. ओके. सिंप्लीफाई करना है. 7 का सेकेंड हमने बनाया, 4 का सेकेंड माइनस 7/10 प्लस 13/-15 प्लस 27/20. यहाँ माइनस नीचे में है, इसको ऊपर ले जाइए बाय मल्टीप्लाइंग विथ -1 in numerator and denominator. This will become plus and this will become minus 27/20. 10, 15, 20. LCM will be 60. 10 6 60, 6 7 42 minus 42 प्लस ये हो गया 15 4 60 और 13 4 52 प्लस 23 60, 27 3 81. बोथ आर माइनस नेगेटिव. इसको ऐड कर दो. 2 और 2 4, 5 4 9 माइनस 94 प्लस 81/60. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यू विल गेट माइनस 13/60. दिस इज आंसर. फोर्थ क्वेश्चन है माइनस 11/39 प्लस 5/26 प्लस 2. 39 और 26 का एलसीएम हो गया 78. 79 2 78, 11 2 -22 प्लस 26 3 78, 3 5 3 15. और इससे यहाँ 1 है तो 82 से 72 8 से 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 156. ये -22 बोथ आर सेम, बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटी, दे मस्ट बी एडेड. बाय एडिंग यू कैन गेट 171. ओके. अब 171 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 149/78. This is your answer. Okay. This is last question. You have to express given rational number as integer and rational number. इसको हमें लिखना है किस रूप में? इंटीजर और रेशनल नंबर के रूप में लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस इट एज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. यू नो वेरी वेल अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन. 5 2 10, 2 बार होल हो गया, 2 होल 2/5 एंड यू कैन राइट इट 2 प्लस 2/5. ये आपका हो गया इंटीजर, ये हो गया आपको रेशनल नंबर. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर प्लस रेशनल नंबर. ये रेशनल फॉर्म हो गया, ये इंटीजर हो गया. ओके. सिमिलरली यू कैन राइट हियर -11/4 -2 3/4 इक्वल टू -2 प्लस -3/4. -25/6 इक्वल टू -6 4 24, 1 बच गया, ऊपर चला गया /6. यू कैन राइट दिस -4 प्लस -1/6. नेक्स्ट है -103/20. यू कैन राइट हियर -5 3/20. यू कैन राइट इट एज in the form of integer and rational number equal to -5 plus -3/20. Okay. You have to write down additive inverse. Additive inverse, you know, additive inverse is that quantity which
added to given number, the sum becomes 0. एडिटिव इन्वर्स वह नंबर होता है दिए हुए नंबर के लिए जो उसमें जोड़ा जाए तो सम जो है दोनों का 0 आता है। तो -9 का एडिटिव इन्वर्स कितना हो गया? +9, -9 और 9 ये दोनों को जोड़ोगे तो सम क्या आएगा? 0 आएगा। दिस इज वाई एडिटिव इन्वर्स ऑफ -9 इक्वल टू, केवल आपको साइन बदल देना है। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। ओके, उसी तरह से एडिटिव इन्वर्स ऑफ -11/15 इक्वल टू +11/15, ये दोनों को ऐड करने पर सम 0 मिलेगा। इसी तरह से ये -18/-13, एक्चुअली दिस इज 18/13। अब 18/30 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -18/30। ओके, इसका निगेटिव साइन। उसी तरह से एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 में 0 जोड़िए, 0 मिलेगा सम। तो 0 एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इक्वल टू 0। ओके, इसको जो है सब्ट्रैक्ट करना है -8/9 फ्रॉम -3/5। तो इसको पहले लिखिए, -3/5 -8/9, 5 और 9 का एलसीएम 45 हो गया। 5 9 जा 45, 9 3 जा -27, -9 5 जा 45 और 8 5 जा 40। ये माइनस और माइनस, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अपोजिट ऑफ अपोजिट यानी राइट डायरेक्शन। ओके, तो ये प्लस हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये विल गेट 13/45। ओके, सॉल्व करना है, इतना एंड इतना डिफरेंस निकालना है। यह फॉर्म है, इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे। ये -5 और 13 का एलसीएम 65 हो गया। ये -78 हो गया, माइनस ये 13 × 5 = 5, 32 × 5 = 60, 160 हो गया, -160। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसमें से अब इसको घटा दो, ये विल गेट 82/65। सिमिलरली 5 फ्रॉम -3/5, -3/5 से 5 को हटाना है। -3/5 -5, 5 एलसीएम हो गया, ये 3 हो गया, -3, ये -5 5 जा 25। दोनों निगेटिव है इसलिए ऐड कर दिए, -28/5। ओके, ये 7/24, 19/36, ये आपको हो गया 72 एलसीएम। यहाँ 21 - 38, दिस विल बिकम -17/72। सेम चीज़ है, यहाँ 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया, यहाँ 56 हो गया, यहाँ 39 हो गया। इसमें से इसको घटाए, ये 17/60 हो गया। यहाँ ये 7/11 -4/-11, ये दोनों को हटाइए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ये दोनों पॉजिटिव हो गया। दिस विल बिकम 7/11 -4/11, 11 एलसीएम हो गया, 7 - 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/11। सेम चीज हियर ऑल्सो, like here, so this will become minus into minus, minus divided by minus, this will become 5/8 minus
ये माइनस माइनस अपोजिट ऑफ अपोजिट बिकम्स पॉजिटिव। ओके, तो ये 5 + 6 हो जाएगा, ऐड कर दो 11